Hi guys, good morning. Today will start 6:05. No, okay. Catch it? Okay, cool. Okay, OKAY. आखे ही बोलते हैं। ये सब बाद में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, रिपीट कीजिए आप लोग। 6:05. डबल क्वेश्चन। दो क्वेश्चन सेंटेंस एक ही सेंटेंस में जुड़े हैं। एक जोड़ते हैं एंड से और दूसरे जोड़ते हैं दैट से। ये एंड को हिंदी में हम लोग और बोलते हैं। दैट को की। जब एंड से जुड़े रहेंगे सेंटेंस में, दो सेंटेंस रहेंगे एक सेंटेंस में। एक और से जुड़े रहेंगे, है ना, और दूसरा की से जुड़ा रहेगा। और से जो जुड़े रहेंगे ये रहेंगे आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि आप लोग अगर घर में बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, कल की चीज़ों में ना? अच्छा ठीक, वो करूँगा मैं 3-4 दिन के बाद रिपीट कर दूंगा, ठीक है। वह कौन है और कहाँ रहता है या कहाँ से आया है। मैं लिख देता हूँ रहता है। वह कौन है और कहाँ रहता है। बीच में आ गए और क्या करेंगे, वह कौन है। हु इज, हु इज ही, और एंड कहाँ रहता है, एंड वेयर डज, वेयर डज लिव कीजिए या ही लिव कीजिए। दोनों लिख दो। लिव या वेयर डज ही लिव। चलिए ठीक है, और एक दो वाक्य बोलिए।
वह कौन है और कहाँ और यहाँ क्यों आया है? वह कौन है, और यहाँ क्यों आया है? दूसरा, एक और, वह कौन आदमी है? और क्या चाहता है? सॉरी, वह कौन है, who is he and why has come here। ठीक है, वह कौन आदमी है, who is that man and क्या चाहता है, and what does he want। ठीक है, और से रहेगा तो जिस तरह हम लोग बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे सेम। अब हम लोग दूसरा देखेंगे की है? एक वाक्य बोली पहले, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, तुम जानते हो कि वह वहां नहीं जाएगी, है ना। ये सिंपल वाक्य है, तो क्या बनाएंगे, यू नो दैट, एक मिनट रुकता हूं, अब की से कर रहा हूं। एक बात याद रखेंगे कि कंजंक्शन दैट क्वेश्चन वर्ड के पहले हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के पहले हम लोग नहीं लिखते हैं दैट को, तो देखेंगे। एक ये गौर कीजिए, इस सेंटेंस में इस वाक्य को देखकर ये बताइए कि ये वाक्य हमारा क्वेश्चन वाक्य है या सिंपल है। सिंपल है ना। तो ऐसे सिंपल
बातों में हम लोग दैट को यूज करेंगे। तुम जानते हो, यू नो, कि दैट वह वहां नहीं जाएगी। सी विल नॉट गो देयर। बट क्वेश्चन वर्ड के पहले दैट यूज नहीं करेंगे। अभी देखेंगे कैसे। वाक्य बोलिए। क्या तुम जानते हो? कि उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? क्या तुम जानते हो? डू जब दो वाक्य के बीच में दैट यूज हो जाता है तो इसके पहले वाले वाक्य हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और दूसरे हमारे इन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और इस डायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग वर्ब को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब। हो गए। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? उसका नाम क्या है? दैट नाम क्या है? दैट what his name is। बताइए, करेक्ट है? अभी क्या कहा था कि क्वेश्चन वर्ड के पहले हमारा दैट यूज नहीं होता है। नहीं करेंगे, है ना। यहाँ एंड को यूज कर देंगे बट दैट को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये मिटा दीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए। ये हमारा डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। डू यू नो व्हाट हिज नेम इज? बस, है ना। सबसे पहले हमारा ये आने के बाद सबसे पहले हमारा
सब्जेक्ट आया, लास्ट में हमारा वर्ब आया, बस। ये तो संबंध बताया ना, नाम का संबंध बताया उसका के साथ। ये एक है, एक, दोनों हम लोग किए थे ना किसी एक्सरसाइज में, याद है ना पिछले वाले। दूसरी बताइए। दूसरा वाक्य। क्या लड़कों को मालूम है? मालूम है कि उनकी परीक्षा कब होगी? उनकी परीक्षा कब होगी, है ना। क्या लड़कों को मालूम है। अब यहाँ ये देखिए, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट में हमारा कितना है। जाहिर है कि दो से अधिक है ना, दो से अधिक है, तो हम लोग, या दो है मानिए, तो लड़कों को बॉयज करते हैं, और जब इसकी प्रोनाउन को लेते हैं तब क्या करते हैं, दे को। याद रखेंगे। और इसके जब संबंध बताने हो तो क्या करेंगे। इधर याद है, बीच में नहीं याद है किन्हीं को। चलिए कोई बात नहीं, कभी अगर मैं कुछ कहूँ बीच में तो पकड़ तो लेंगे ना आप लोग। क्या लड़कों को मालूम है, क्या करेंगे। डू बॉयज नो, उनकी परीक्षा कब होगी। when their examination will be held। हो गए। देखिए एक बार, लीजिए, देख लिए। तो इसी तरह हिंट्स दिया। अब आप लोग बीच में कोई कह रहे थे बीच में कोई कह रहे थे कि उनके पास बुक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर बुक नहीं है, हमने दो वाक्य दिया, दो ही वाक्य लिखा, तो दो से आप लोग कम से कम 6 वाक्य तो बना सकते हैं, कर सकते हैं जिनके पास नहीं है। ये वही करेंगे जो काफी इंटरेस्टेड हों, जो इन चीजों को सीखने की रुचि रखते हैं, वो खोजेंगे।
अगर खोज में वो किसी बुक को खोज लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। बस बनाइए। लेकिन याद रखेंगे आप लोग कि अगर मैं कभी भी कुछ बोलूं तो पकड़ लेंगे आप लोग। अब आपके जो कह रहे थे ना कि लॉन्ग सेंटेंस, अब आप ला सकते हैं, बोल सकते हैं। ले आइए कोई पेपर में लिख के या कॉपी में ही लिख कर ले आएंगे, ठीक है। जिस दिन भी लाएं मैं बता दूंगा। क्लियर? क्योंकि अब कुछ कुछ आ गए हैं, हो सकते हैं उसमें एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं बताया है, तो वो आप समझ जाएंगे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग सेंटेंस सिर्फ मैं यहाँ डिस्क्राइब करूंगा, आपको उसकी फुल जानकारी नहीं दूंगा कि कैसे हुआ। आप पकड़ लिए तो अच्छी बात है, और नहीं पकड़े तो फिर मैं बाद में दूंगा, है ना। आपने सेंटेंस कहा, मैं लिख दिया, वो कैसे बनेंगे मैं बना दिया, बस। ठीक, पकड़ना आपका काम है। ले आएंगे जब भी लाए, कल लाइए, परसों लाइए, जब भी लाइए, ये आप पर है, ठीक है। ओके, बाय। तो ये चीज़ गौर से देखेंगे, गौर से करेंगे, ध्यान से। हाँ बिल्कुल। चलिए, मैं अभी समय भी बहुत कम दे रहा हूँ ना। जब आप लोगों की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद समय आप लोगों को मैं कम से कम घंटे भर या 1.5 घंटे भर के दूंगा। क्योंकि एक्सरसाइज में हमें नहीं लगता है कि कुछ चाहिए, केवल आप लोगों को हिंट्स चाहिए, तो मैं हिंट्स दे दिया, बाकी करो। नहीं बनते हैं वो मेरे से बताओ, है ना। बस कोई धैर्य को रखो, धैर्य रखो अपने पास, सारे चीज़ मिलेंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये फर्स्ट वाले आप लोग से मिलते हैं, गर्ल हो बॉय हो कोई भी, अगर मिले तो उनसे कह दीजिएगा कि बोर्ड पर अगर मैं कुछ लिख दूं तो मिटाएंगे नहीं, ठीक। क्योंकि अब मैं वर्ड दे रहा हूँ, वर्ड दे रहा हूँ, आप लोग के भी काम आएंगे, आएंगे आप लोग भी उतार लेंगे, ठीक है। ओके, बाय।